हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाभारत काल में काल यवन शिवजी का कृपा पात्र होते हुए भी उसका वध कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने बाहुबल के कारण काल्यवन ने समस्त देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। दूसरी ओर उसी समय आर्यावर्त में जरासंध श्री कृष्ण के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु हर बार कृष्ण से और बलराम से उसे मोह की खानी पड़ी। उसी समय जरासंध को काल्यवन और उससे प्राप्त वरदान के बारे में पता चला। कृष्ण उसके वरदान के कारण उसे मार नहीं सकते थे और यही सोचकर जरासंध ने काल यवन को अपने साथ मिलाने के बारे में सोचा। ये सोचकर उसने मद्र देश के राजा शल्य को यवन देश काल्यवन से मिलने के लिए भेज दिया। उसकी आज्ञा पाकर शल्य आर्यवर्त से बहुत दूर यवनों के देश में पहुंचे और काल्यवन से मिले। उन्होंने उसे जरासंध का प्रस्ताव सुनाया कि उसकी सहायता कर काल्यवन आर्यवर्त पर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, किंतु काल्यवन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उससे ये समझ नहीं आया कि क्यों उसे अपना बसा बसाया देश छोड़कर एक अनजान राजा की मदद के लिए अनजान देश जाना चाहिए। देवलोक से देवर्षि नारद उस समय यवन देश पहुंचे। उन्हें पता था कि काल्यवन के अंत का समय अब आ गया है। उन्होंने काल्यवन को कहा कि भले ही तुम्हारे वरदानों के कारण कोई तुमसे युद्ध नहीं करता, किंतु आर्यवर्त में कृष्ण नाम का एक व्यक्ति है जो तुम्हें परास्त कर सकता है। देवर्षि की ये युक्ति काम कर गई और कृष्ण को पराजित करने का स्वप्न लेकर काल्यवन शल्य के साथ आर्यवर्त चलने को तैयार हो गया। शल्य काल्यवन और उसकी विशाल सेना को लेकर आर्यवर्त पहुंचा। वहां जरासंध ने उसका बहुत सत्कार किया और फिर काल्यवन की सेना के साथ मिलकर अपनी विशाल सेना के साथ कृष्ण पर 18वीं बार आक्रमण करने को मथुरा की ओर बढ़ा। कृष्ण जरासंध के इस बार बार के आक्रमण से तंग आ चुके थे। इस बार उन्हें पता चला कि काल्यवन भी जरासंध की सेना के साथ आ रहा है। कृष्ण को उसके वरदान के विषय में पता था, इसी कारण उन्होंने द्वारका नामक एक नया नगर बसाया और समस्त मथुरा वासियों को वहां भेज दिया। वे स्वयं बलराम के साथ बिना किसी सेना के मथुरा में ही रुक गए। जब जरासंध मथुरा पहुंचा तो वहां कृष्ण और बलराम को देखकर बड़ा हैरान हुआ। काल्यवन ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उसे लगा कि ये ग्वाला किस प्रकार मुझे हरा सकता है। इससे पहले कि युद्ध आरंभ होता तब श्री कृष्ण ने काल्यवन को पत्र भेजा और कहा कि युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं, इससे अच्छा है कि हम दोनों में युद्ध होगा, हमारे बीच कोई सेना नहीं आएगी। काल्यवन प्रसन्न हो गया। पहली बार मुझे ऐसा वीर पुरुष मिला जो अकेले में मेरे साथ युद्ध करने आ रहा है। काल्यवन कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। सेना भी साथ में थी। जरासंध को पूर्ण विश्वास था कि काल्यवन वरदान के अनुसार कृष्ण का वध कर देगा। जब काल्यवन कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने कहा कि हम किसी खुले स्थान पर चलते हैं जहां हम खुला युद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सेना है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। आपकी सेना ने पीछे से आक्रमण कर दिया तो इससे अच्छा है कि आपकी सेना यहीं रहेगी। काल्यवन उनके झांसे में आ गया। वो कृष्ण के पीछे पीछे अकेले चल पड़ा। जब सेना पीछे छूट गई तो श्री कृष्ण तीव्र गति से युद्ध क्षेत्र छोड़कर निकल गए। ये देखकर काल्यवन को बड़ा क्रोध आया। वो रणछोड़ कहता हुआ श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। तभी से कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा के पास आए, जिसके अंदर राजा मुचकुंद सैकड़ों वर्षों से सो रहे थे। उन्होंने अपना उत्तरीय राजा मुचकुंद के ऊपर डाला और पास में ही छिप गए। मुचकुंद श्री राम के पूर्वज महाराज मानदाता के पुत्र थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की। 1 साल तक वो युद्ध चलता रहा। स्वर्ग लोक का 1 साल और भूलोक के हजारों युग के बराबर होता है। तब तक भूलोक में सब नष्ट हो चुका था। जब मुचकुंद ने वापस आने के लिए कहा तो तब इंद्रदेव ने कहा कि अब आप कहाँ जाएंगे, धरती लोक पे तो कुछ भी नहीं है, आपका वहां जाना उचित नहीं है।
वहां आपका अब कोई भी नहीं है। तब मुचकुंद ने कहा कि देवराज इंद्र, मुझे अब नींद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं गहरी नींद सो जाऊं। तब देवराज इंद्र ने कहा कि ठीक है, ऐसी जगह पे सो जाओ जहां से तुम्हें कोई उठा ना सके, और अगर किसी ने तुम्हें उठाने की कोशिश करी तो उस पे आपके नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। मैं ऐसा वरदान आपको देता हूँ। तब मुचकुंद उस गुफा में सोने के लिए चले गए। श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ जब काल्यवन वहां पहुंचा तो उनका उत्तरीय मुचकुंद पर डाला देख उसने उन्हें ही कृष्ण समझ लिया। तब उसने क्रोध में कृष्ण का उत्तरीय ओढ़े मुचकुंद को लात मारी, जिससे उनकी निद्रा टूट गई। जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली, उनके सामने खड़ा काल्यवन भस्म हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की युक्ति से उस दुष्ट का अंत हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिए और कृष्ण ने मुचकुंद को पर्वत पर जाकर साधना करने के लिए कहा। इस प्रकार दुष्ट काल्यवन का वध हो गया।